Hello, hello, hello. Okay. So, गुड मॉर्निंग क्लास। और कल तक हमने बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग जो है सो मैग्नेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। आज किधर की ओर बढ़ेंगे? मैग्नेटाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का चैप्टर का नाम है आपका मैग्नेटाइजेशन। तो ये वर्ड जो आया कहां से बना है बेटा? मैग्नेटिक से बना है, मतलब मैग्नेट से बना है। मैग्नेट को हिंदी में क्या कहते हैं? चुंबक। चुंबक से आप लोग काफी वाकिफ होंगे। क्लियर है? तो ये आपका जो बना मैग्नेट से, क्या प्रॉपर्टी होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या होता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है किसको किसको करता है? आयरन एंड निकेल को ये क्या करता है बेटा? अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। क्लियर है? आयरन एंड निकेल को अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेट का खोज कहां पर हुआ? तो कोलंबिया में हुआ, पहाड़ों में। एक चरवाहे ने, गलेरिये ने इसका खोज किया था। क्लियर है इतनी बातें? तो अट्रैक्ट आयरन एंड निकेल। नेक्स्ट देखते हैं कि अट्रैक्ट किसके कारण करता है। तो ये एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा, और मैग्नेट में लग रहा है तो इसका नाम हो जाता है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स। तो ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये क्या करता है? किसी भी चीज को अट्रैक्ट करता है। क्लियर है इतनी बातें? ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है और मैग्नेट अट्रैक्ट कैसे करता है। तो मैग्नेट देखिए बेसिकली कितने टाइप के होते हैं बेटा? तो मैग्नेट दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है आपका बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है। और दूसरा मैग्नेट जो होता है उसका नाम है आपका हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर है? बार मैग्नेट, बार की तरह, साबुन की टिकिया की तरह, ये हो गया आपका बार मैग्नेट बेटा। और हॉर्स शू मतलब घोड़े की नाल की तरह, तो ये हो गया आपका घोड़ा का नाल वाला हॉर्स शू मैग्नेट। अब मैग्नेट जो रहता है बेटा, मैग्नेट के पास ऑलवेज कितने पोल रहते हैं? तो मैग्नेट के पास आपको दो पोल मिलते हैं। मैग्नेट के पास कितना पोल रहेंगे? तो हैव टू पोल्स। एक पोल को हम लोग कहते हैं बेटा नॉर्थ पोल, और दूसरे पोल को कहते हैं साउथ पोल। इसी तरीके से यहां पर आपका नॉर्थ पोल है और यहां पर आपका क्या है बेटा? साउथ पोल है। छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद रखना है। अब जो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो ज्यादातर जो भी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे वो बार मैग्नेट बेस्ड पढ़ेंगे। ठीक है? और बार मैग्नेट को ही प्रॉपर तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर करके जाएंगे। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है? तो नो देयर बी टू टाइप्स ऑफ द अट्रैक्शन, पॉजिटिव अट्रैक्शन एंड निगेटिव अट्रैक्शन। निगेटिव अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? कि रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, सेम पोल, अगर पोल सेम हो तो क्या करेगा? रिपेल ईच अदर। सेम पोल रिपेल ईच अदर, और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दो मैग्नेट को एक जगह पर, कहने का मतलब क्या है, सो देख लीजिएगा, दो मैग्नेट को अगर हम बेटा एक जगह पर रखें, दो मैग्नेट को कुछ दूरी पर हम रखें, तो एक दूसरे की ओर एक खींचेंगे। कब? जब यहां पर दोनों का पोल डिफरेंट हो, एक नॉर्थ रहे और दूसरा क्या रहे? साउथ रहे। इसी की दूसरी बातों को देखिएगा बेटा कि जब दोनों सेम टाइप के हो जाते हैं, ए नॉर्थ ए बी नॉर्थ, तो दोनों क्या करेगा? एक दूसरे से दूर भागेगा। दोनों सेम टाइप के, ए भी साउथ हो जाए और ए भी क्या हो जाए बेटा? साउथ हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा? दूर भागेगा। तो इसको जो एक साइड आ रहा है दैट इज व्हाट?
अट्रैक्शन, और जो दूसरे साइड आ रहा है दैट इज व्हाट, रिपल्सन। ठीक है, तो सेम पोल रिपेल ईच अदर और डिफरेंट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, सेम चार्जेज व्हाट, सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम टू सेम कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड में भी बेटा आपका अप्लाई होता है। कोई दिक्कत इतनी बात से, इतना से किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड होता है एक, जो बात कहां से डेवलप होता है, अगर कोई मैग्नेट है बेटा तो उसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होगा, अफेक्टेड एरिया होगा, अफेक्टेड एरिया होगा, एरिया होगा। मतलब उस एरिया में आपको क्या दिखेगा, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दिखेगा, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दिखेगा, या मैग्नेट का और भी जो इफेक्ट है वो क्या होगा बेटा, आपको उस एरिया में दिखेगा। उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। आर कॉल्ड, और कॉल्ड क्या कहा जाता है बेटा, इसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं बीटा से। किससे शो करते हैं बेटा, बीटा से शो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे शो करते हैं सर, बड़ा वाला ई से। तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं, बीटा से हम लोग शो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं, बीटा से शो करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो किसके कारण बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड is due to मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर से ये वाली चैप्टर में से पॉइंट महत्वपूर्ण हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अभी देखेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। एक क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो अभी आपको दिखाते हैं। एक बार मैग्नेट को रखिए बेटा, कागज के पे रखिए बार मैग्नेट को, और लोहे का डस्ट, किसका डस्ट, आयरन का डस्ट को चारों तरफ डम 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 ऐसे 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 फैला दीजिए। क्या कर दीजिए बेटा आप लोग, इसे इस तरीके से आप फैला दीजिए। क्लियर है? आप पहला स्टेप में इस तरीके से फैलाएं। अब दूसरा स्टेप में आपको क्या दिखेगा, ये वाली चीज विद इन द सेकेंड आपको क्या दिखेगा बेटा, इस टाइप का कुछ चीज दिखेगा। ये मैग्नेट हो गया हमारा। अब ये हमारा मैग्नेट हो गया है, तो यहां से इस टाइप को आपको कुछ फिगर दिखेगा। इस टाइप का, ये क्या है, बिफोर है, बिफोर है, और ये क्या है बेटा, फाइनल है। आपका फाइनल फिगर आपको इस टाइप का दिखेगा। तो जो ये लाइन दिख रहा है, डॉटेड लाइन जो ऊपर की ओर दिख रहा है, यही क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये जो लाइन दिख रहा है बेटा, यही क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। ये जितना भी है ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है इतनी बातें? अब इस टाइप का फिगर में हम देखेंगे, अब ये जो लाइन ड्रा हुआ है वो किस तरीके के वास्तविक है। तो प्लॉटेजाइजेशन करते हैं, प्लॉट जब करते हैं इस लाइन को बेटा, तो देखिएगा
ये देखिए, इसका ये रहा आपका नॉर्थ पोल, इसका ये क्या रहा आपका साउथ पोल रहा। कोई दिक्कत? ये आपका नॉर्थ पोल रहा और ये आपका क्या रहा बेटा, साउथ पोल रहा। तो हमेशा देखिए फील्ड लाइन किधर से किधर की ओर जाता है, तो फील्ड लाइन जो जाता है नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जो आपको स्टार करके ये समझने पड़ेगा कि फील्ड लाइन किधर से किधर की ओर मूव करेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करेगा। किधर से किधर की ओर मूव करेगा, नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करेगा। तो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, नॉर्थ से साउथ। अब ये बाहर की ओर, ये बाहर। क्लियर है? आपका कुछ इस प्रकार से मूव करेगा। अब इसका क्या होगा, तो ये सर बाहर की ओर जाएगा और ये अंदर की ओर आ रहा है, ये अंदर की ओर आ रहा है लाइन, और ये सर बाहर की ओर जा रहा है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया। तो पहला पॉइंट आपको फील्ड लाइंस के बारे में याद रखना है कि मूव फ्रॉम मैग्नेटिक लाइंस, और ये क्वेश्चन पूछते हैं मूव फ्रॉम किधर से किधर की ओर चलता है, नॉर्थ टू साउथ, ना कि साउथ से नॉर्थ चलता है, बाकायदा किधर से किधर की ओर चलता है, नॉर्थ से साउथ चलता है। कोई दिक्कत? अब जितना क्लोजर ये लाइन होगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है? तो मैं अगला पॉइंट लिखता हूं, द थिकनेस ऑफ द, या डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाइयर द, अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाइयर द मैग्नेटिक फोर्स। जितना ज्यादा डेंस होगा मतलब ज्यादा लाइन तो ज्यादा फोर्स होगा, कम लाइन तो कम फोर्स उस मैग्नेट पे लगेगा। तो डेंसर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाइयर द मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी पॉइंट को आपको ए याद रखना है। तो मैग्नेटिक लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दूसरा आपका डेंसिटी बढ़ेगा तो आपका क्या है, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, लाइन कितना भी चले बेटा कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट मतलब काटते नहीं है। इतनी बात को आपको याद रखना है। तो ऑरिजिनेट कहां से होता है, नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होता है सर, साउथ पोल पर तक जाता है। दूसरा क्या बताया मैंने कि सर अगर फील्ड लाइन ज्यादा डेंसर होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है? तो नंबर ऑफ लाइन अगर हाइयर हो तो मैग्नेटिक फोर्स भी उस मैग्नेट का क्या रहेगा, हाइयर रहेगा। तीसरा बात मैंने क्या बोला बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। तीसरा बात मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? इतनी पॉइंट में किसी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत? और क्या बोला जा सकता है, तो ये किसी भी जहां पे भी मैग्नेट दिखेगा वहां पे लाइन बन जाता है। मैग्नेट जहां भी दिखेगा वहां पे मैग्नेटिक लाइंस बन जाएगा। तो एग्जिस्ट इन ऑल प्लेन, ये लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3D में चल जाइएगा तो वहां नहीं दिखा, 2D में ही दिखा। तो एग्जिस्ट इन ऑल प्लेन, प्लेन। क्लियर है? एग्जिस्ट इन ऑल प्लेन। अब कुछ बचा इसमें,
नहीं बचा सर। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अर्थ भी हमारा क्या है, अर्थ भी किसके तरीके से बर्ताव करता है, मैग्नेट की तरीके से बर्ताव करता है। तो अर्थ इज अ मैग्नेट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अर्थ क्या है बेटा, मैग्नेट है। तो अर्थ इज अ मैग्नेट। तैयार करके रखिए। दो मिनट।
ओके, ठीक है, ओके। सो नो वी विल व्हाट अर्थ इज अ मैग्नेट, बिहेवियर ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अर्थ क्या है बेटा? एक प्रकार का चुंबक है। अब चुंबक है तो किसे चूमता है? तो धरती चांद को चूमता है बेटा, गाना सुने होंगे आप लोग। तो धरती जो है चांद को चूमता है। क्लियर है इतनी बातें? अब उसके बीच में जितना भी चीज आए उसे क्या करता है? अर्थ अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण ही, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटी के कारण लगता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है? बिहेवियर लाइक अ मैग्नेटिक, मैग्नेटाइजेशन की तरफ बिहेव करता है अर्थ। तो इसके पास भी कहा जाता है कि एक क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण आप कोई भी चीजें ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आता है, जिसका नाम दिया गया ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन नाम दिया गया। लेकिन इसी ग्रेविटेशन इंड्यूस जो हुआ वो कहां से हुआ, क्या हुआ? तो इसके पीछे किसका थ्योरी लगाया जाता है? मैग्नेटिक थ्योरी को अप्लाई किया जाता है बेटा। तो अर्थ भी देखिए, जब मैग्नेटिक थ्योरी लगेगा तो अर्थ के पास गोल अर्थ नहीं है, इलिप्ट में अर्थ है, तो ये इलिप्ट हो गया। और इसके पास दो पोल है। कौन कौन पोल है बेटा? एक नॉर्थ पोल है और एक आपका कौन सा पोल है? साउथ पोल है। एक नॉर्थ पोल है बेटा और दूसरा आपका कौन सा पोल है? साउथ पोल है। यही अर्थ है हमारा। ठीक है। और ये अफ्रीका वाला पोर्शन कुछ इस प्रकार से था। यहां पर ये तो अफ्रीका काफी नीचे मैंने बना दिया, बट ऊपर था, दिखाता हूं। ये ऐसे करके कुछ यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर आपको श्रीलंका वाला पोर्शन। अब ये अर्थ है, समझ जाइए ये क्या है आपका टोटल अर्थ है। इधर चाइना होना, मंगोलिया उंगोलिया ऊपर साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एशिया हो गया, ये अफ्रीका हो गया, बाकी चीजें पीछे है। ठीक है, चलिए ये अर्थ है आपका। तो अर्थ एक पोल इसका क्या है? नॉर्थ पोल, और एक पोल क्या है बेटा? साउथ पोल है। दोनों क्या है? नॉर्थ और साउथ दोनों पॉइंट पे क्या है? ग्लेशियर है। दोनों पॉइंट पे क्या है बेटा? आपका ग्लेशियर है। एक पे आर्कटिक है और दूसरे पे क्या है? अंटार्कटिक ग्लेशियर है। एक पे आर्कटिक ग्लेशियर है और दूसरे पे कौन सा ग्लेशियर है बेटा? अंटार्कटिक ग्लेशियर है। तो अब ये क्या करेगा कि अर्थ इमेजिनरी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब इसको पॉइंटेड कीजिएगा थोड़ा सा, तब देखिएगा। इस पोर्शन को देखिएगा बेटा। तो ये क्या हुआ? आपका नॉर्थ पोल हो गया और यही आपका क्या हो गया? साउथ पोल हो गया। ठीक है। तो अर्थ इटसेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बिहेव लाइक अ मैग्नेट। क्लियर है इतनी बातें? अर्थ खुद ब खुद क्या करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। बीटा का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू, किसके तरीके से सिमिलर होगा? अभी मैंने बना के बताया है, अभी मैंने आपको बना के बताया है किसके तरीके से सिमिलर होगा, आप ये बताइएगा। तो देखिए मैं फिर से ड्रा कर दे रहा हूं इसे। ये हुआ आपका, फिर से ड्रा कर दे रहा हूं। तो ये किसकी टाइप का बना? ऐसा वाला कोई बार मैग्नेट ही तो बनता है ना। तो बीटा ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। किसके तरीके से सिमिलर होगा बेटा? टू बार मैग्नेट। अब देखो तुम लोग डोनाल्ड ट्रंप वाला काम मत करना कि सर बीच में बड़ा लिख दिए बाकी छोटा। ठीक है, वो सब पॉइंट आउट आपको नहीं करना है, क्योंकि आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं। क्लियर है इतनी बातें? तो ये आपका बीटा ऑफ अर्थ इज सिमिलर टू बार मैग्नेट हो जाएगा। अब कैसा बार मैग्नेट? इमेजिनरी बार मैग्नेट हमने बनाया। ठीक है, तो हमेशा लिखिएगा द अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द
imaginary bar magnet at its center. सेंटर का मतलब इक्वेटर के पास पे मैग्नेट कौन सा रहता है, बार मैग्नेट छुपा रहता है, उसी के कारण है क्या बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, ये कितना डिग्री पे झुका रहता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ बेटा, 15 डिग्री पे झुका रहता है। तो बीबीआई पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है पूछते हैं। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ इज टिल्टेड एट 15 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री एंगल पर के टिल्ट है, 15 डिग्री एंगल पे झुका हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? क्लियर है? अब ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहां आता है, तो देखो बेटा इसके सेंटर पर क्या है, इसके सेंटर पे जो है सो मेटालिक लिक्विड बहुत ज्यादा है, मेटालिक लिक्विड बहुत ज्यादा है। अर्थ के सेंटर पे आपका मेटल का जो मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में बहुत ज्यादा है। तो मेटल ही एक तरीके के चार्जेज के कारण क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन को शो करता है बेटा। अभी आप लोग इतना ही जानिए, मेटल ही चार्ज के कारण क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन को शो करता है। इसी कारण में आपका अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। दैट्स इट। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। करेंट चलेगा, करेंट वाले चैप्टर में ही मैंने पढ़ाया था कि करेंट चलेगा तो क्या होगा बेटा, मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होगा, और मैग्नेट भी रहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। कुछ ऐसा ही फ्राइडे का कहना था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज नोन एज अ व्हाट, मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is also called as electromagnet। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मैग्नेट का मतलब चुंबक आ गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाता है नाम किसके लिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ते हैं तब। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, क्या कहा जाता है, अ करेंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज इंड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए कभी भी बिजली के पास जाइएगा, 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 33,000, ये सब के पास नीचे से कोई छोटा भी चीज गुजरता है तो उसे अपनी तरफ क्या कर लेता है बेटा, घींच लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, घींच लेता है। ट्रेनों के पटरियों के भी काफी करीब रहिएगा, ट्रेन जाते रहती है तो अपनी तरफ घींच लेती है। किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर के कारण क्या करता है, किसी चीज को अपनी तरफ घींच लेता है और दबा के पीस देता है, कटिंग। क्लियर सी बात में समझ गए? तो अ करेंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज इंड्यूस्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अराउंड द वायर या अराउंड द पाथ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हायर द करेंट हायर द मैग्नेटिक फील्ड होता है। हायर द करेंट हायर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, हायर द करेंट हायर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बेटा इतनी बातें? अब होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे
क्रेन गाड़ियों को उठाने वाला किस पे बेस्ड रहता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड रहता है। यहां पे गाड़ी गिर गई है, अब यहां पर एक क्रेन लगाया हुआ है। अब ये क्रेन से यहां पे आपका बार, जो भी मैग्नेट का बार है वो डाला जा रहा है रस्सी से, चैन से। अब यहां पर इसने क्या किया? स्विच ऑन कर दिया। ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लगा बेटा? फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या किया? फ्लो किया। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया तो यहां पर ये क्या कर दिया है कि क्वाइल है, अब क्वाइल में हायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? हायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। अब ये जैसे इन लोहा का ये भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, लोहा का सरफेस से टच किया, टच कर गया, चिपकाए रह गया। अब इसको धीरे धीरे क्रेन को ऊपर उठा लिया और ये गाड़ी को लेते आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे रख दिया, और फिर स्विच को क्या कर दिया? ऑफ कर दिया बेटा। तो स्विच को जब ऑफ कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो क्रिएट हुआ था वो खत्म हो गया। अब दोनों का संपर्क हट जाएगा तो गाड़ी वहां से निकल के सुरक्षित तरीके से यहाँ रख दिया गया। ड्राइवर अभी से चलाएगा। क्लियर है बेटा? तो क्रेन विल एक्ट ऑन क्रेन, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करेंट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसी तरीके से रेलवे भी, इलेक्ट्रिक रेलवे किस पे वर्क करती है? प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटाइजेशन पे वर्क करता है। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर, अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर। ठीक है? नेक्स्ट है उसके आगे स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड वाले कुछ चीजों को देखेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम देखते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न magnetic field pattern due to a straight current carrying वायर। ठीक है? तो इसके लिए हम लोग व्यवस्था बताते हैं, सीधी सी मैं एक फिगर बता देता हूं और उसी को आपको देख के जाना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब इससे हम एक करेंट कैरिंग कैपेसिटर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, सॉरी कैपेसिटर बोल रहा हूं, वायर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके का कनेक्शन आया, कनेक्शन आया बेटा। अब कनेक्शन में हम लोग यहां पे कुछ बनाएंगे। एक कॉइल हमने पुट किया, एक कॉइल हमने क्या किया? पुट किया। इसको मैं ये बताता हूं कि क्या है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये क्या बन रहा है? आपका फील्ड लाइन बन रहा है। अब इधर से पॉइंट बी हुआ करंट का, ए हुआ, सी हुआ, और भी कुछ होगा अपना, डी हुआ। ठीक है? निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, प्लग उलग देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो करंट जाएगा तो पॉजिटिव से ही करंट जाएगा, तो इधर की ओर करंट आया, इधर की ओर करंट आया, इधर से करंट गया, इधर से करंट अपना निकल गया। तो ये जो करंट गया बेटा, अब ये ऊपर की ओर गया,
एक इधर की ओर करंट गया, ऊपर की ओर गया, तो अगर करंट ऊपर की ओर जाता है तो फील्ड लाइंस इधर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो फील्ड लाइंस आपका ये वाली लगेगा। अभी मैं बताऊंगा उसे क्या रूल से जानते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। तो फील्ड लाइंस आपका क्या हुआ बेटा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ या क्लॉकवाइज हुआ, किस तरीके का हुआ, तो सर इस तरीके से घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। कैसा हुआ आपका, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। क्लियर है इतनी बातें। ये आपका मैग्नेटिक प्लेट है और ये क्या आपका बना, फील्ड लाइंस बना। ये क्या बना आपका बेटा, फील्ड लाइंस बना। इधर को क्या जा रहा है, तो सर ये आई जा रहा है, ये आई जा रहा है, ये आई जा रहा है, करंट जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में आया बेटा, एंटी क्लॉकवाइज सर, एंटी क्लॉकवाइज आया। क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा यहां पर क्या प्रॉपर्टी मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। मैं जैसे पिछली बार भी आपको अभी तुरंत एक स्लाइड पीछे पढ़ाया कि हायर द मैग्नेटिक करेंट हायर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट इन द वायर। नेक्स्ट आपको पॉइंट यहां पर क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट इन द वायर। नेक्स्ट आपको है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस of the point from the wire, of the point from the wire। क्लियर है। प्रॉपर्टी इस फील्ड लाइन की, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर है। ओके, कोई दिक्कत इतना में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्या नेक्स्ट है। तो डायरेक्शन, मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में देखेंगे। अब मैं यहां पर से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ magnetic field produced by a straight current carrying वायर और कंडक्टर जो भी कहिए, ठीक है, वायर इज given by Maxwell right hand rule। राइट हैंड रूल क्लियर है। तो मैक्सवेल का राइट हैंड रूल क्या है वो देखेंगे हम लोग। तो कहता है ये आपका राइट हैंड हुआ बेटा, अब इस राइट हैंड को ऐसे मोड़ लीजिए। कैसे, कैमरा में सही दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। इस राइट हैंड को ऐसे मोड़ लीजिए। अब ये डायरेक्शन जो आपका रहा आई टाइप का दिख रहा है, तो ये आई हो गया करंट। तो अगर ये करंट है तो ये जो मूव कर रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन किसका है बेटा, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, तो ये डायरेक्शन आपका है किसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्लियर है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं ज्यादा नहीं, मैं इसको कैसे बनाऊं, 2 उंगली 2 3 उंगली 4 उंगली और 1 उंगली ऊपर की ओर, ये हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो अगर इधर डायरेक्शन किसका है बेटा, करंट का डायरेक्शन है, ये आपका क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट है।
तो इधर की ओर जो बनेगा, अब ऐसे जब जा रहा था तो हमने देखा इधर की ओर बन रहा है, तो ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे बनेंगे। अब इस पे आप शो कर दीजिए, फील्ड लाइंस आपके ऐसे ऐसे बनेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये जो चारों फिंगर रहता है ये फील्ड लाइंस को दिखाता है और ये जो रहता है करंट को दिखाता है। तो ये मैक्सवेल राइट हैंड रूल हो गया। ऐसे देखो, अगर ये आई जा रहा है ऊपर में तो जो फील्ड लाइंस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे। इस टाइप के जो बनेंगे वो फील्ड लाइंस। हमेशा याद रखिएगा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया फील्ड लाइंस वाले में, फील्ड लाइंस कभी आधा अधूरा नहीं होता है, हमेशा पूरा होता है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस कभी आधा अधूरा नहीं होता है। ठीक है ना, ये बात वहां पे लिख लीजिएगा। तो ये हमेशा पूरा मैंने बना दिया। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो घड़ी की डायरेक्शन में जा रहा है या उल्टा? तो सर उल्टा जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज। करंट किधर की ओर गया? ऊपर की ओर गया। तो ये आपका क्या है? मैक्सवेल का राइट हैंड रूल है। इसको दूसरा नाम से और क्या जानते हैं? राइट हैंड थंब रूल जानते हैं। राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत? अगर करंट नीचे को आएगा तब, तो सर करंट अगर नीचे को आएगा तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन बदल जाएगा। सर फील्ड लाइन का डायरेक्शन बदल जाएगा, उधर को और जा रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर की ओर अब आने लगेगा और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज। तो ये आपका जो फील्ड लाइन का डायरेक्शन मिला, ये क्या मिला आपका? क्लॉकवाइज। यहां पर सर जब नीचे की ओर आए क्लॉकवाइज, जब नीचे की ओर आए करंट तो क्लॉकवाइज, और जब ऊपर की ओर करंट जाए सर तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? आई के बारे में इतना ही। 2 पॉइंट आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में टिक लगाना है, वहां ऑप्शन रहेगा। तो आई डाउनवर्ड आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज, आई अपवर्ड आएगा तो क्लॉकवाइज। डायरेक्शन को याद रखिएगा, डायरेक्ट लगाइएगा। ठीक है, देखो बेटा मैं फाउंडेशन टाइप का नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट लेके चल रहा हूं। ठीक है, जितना जरूरत है एग्जाम के हिसाब से आपको उतना ही करना है। बाकी बुद्धिमान बनना है तो कोई और कोचिंग देख लेना, वहां पर बहुत ज्ञान मिलते रहते हैं। लेकिन जरूरत के अनुसार पढ़ना है तो आप यहां पर मेरा क्लास करते रहो। ठीक है, तो मैक्सवेल के बाद स्क्रू रूल भी दिया गया था, तो उतनी ज्यादा बातों की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है ना? तो इस बातों को आप देखते जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब कल पढ़ेंगे हम लोग करंट इन द लूप, सर्कुलर लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉइल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बाकी चीज कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बाकियों से भी करवाइए। और बस 2 दिन का मेरा सेवा इस वन ओशियन एकेडमी में है। ठीक है, उसके बाद 31 तारीख से यहाँ से आपको क्या है, बाकी और लोगों का क्लास मिलेगा, मेरा क्लास नहीं मिलेगा। थैंक यू। तो पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। धन्यवाद।